पिछले 1-2 दिन की बात की जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है और ये शायद पहली बार है जब चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लद्दाख में पेंगोंग झील का जो दक्षिणी हिस्सा है वो अब पूरी तरह से भारत के कब्जे में है। यहाँ पर कई पहाड़ियाँ और चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। ये वो इलाका है जो 1962 की लड़ाई के बाद से भारत से छीन चुका था और अब पहली बार उन इलाकों में हमारे सैनिकों को जाने का मौका मिला है और बिना एक भी गोली चलाए भारत ने चीन से उसका सारा गरूर एक झटके में ही छीन लिया। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि लद्दाख में भारत ने ब्लैक टॉप हिल अपने अंडर में ले लिया है। यही कारण है कि चीन इस वक्त सत्ते में आ चुका है। दरअसल ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा होने के कारण भारत की स्थिति अब मजबूत हो चुकी है, यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो हिंदुस्तान को एडवांटेज होगा। यही कारण है कि अब बातचीत की टेबल पर भी भारत सख्त रवैया अपना रहा है और अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और इस बातचीत के बीच भारत ने लद्दाख में पेंगोंग इलाके में नॉर्थ फिंगर 4 को फिर अपने कब्जे में कर लिया है। जून महीने के बाद पहली बार भारतीय सेना के कब्जे में ये इलाका पूरी तरह से आ गया है। अब यहाँ से सबसे निकट की चीनी पोस्ट फिंगर 4 के ईस्ट हिस्से में है, जो भारतीय सेना की पोस्टिंग से कुछ मीटर की दूरी पर ही है। भारत के इतना सख्त हो जाने से चीन की हालत खराब होने लगी है, क्योंकि अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। कूटनीतिक घमासान के बीच अमेरिका ने तय कर लिया है कि चीन की मनमानी अब और नहीं चलेगी और इसी को देखते हुए अमेरिका क्वाड ग्रुप को एक औपचारिक संगठन का रूप देने में जुट चुका है, जो आगे चलकर संभवतः नाटो की जगह भी ले सकता है। यूं तो क्वाड साझेदारी की नींव बहुत पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका ने इस साझेदारी को एक आधारभूत ढांचा देने की बात सार्वजनिक तौर पर की है। अब क्वाड ग्रुप को एक आधिकारिक संगठन के तौर पर लॉन्च किया जाता है या नहीं, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसकी सूचना मात्र से ही चीन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यदि क्वाड एक औपचारिक संगठन के तौर पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव को नष्ट होने में एक पल भी नहीं लगेगा।